Makan dulu. Bozma agak kiri. आराम से आराम से आराम से थोड़ा आराम से Başta şartlar gideceğiz asıl babası çapa. Adet tek eşde şey boyum tak patron yok hay. है नाथ क्या Ya क्यों कैसे पागल इंसान है? ना कैसे बेकली कर? Tabii boş. Ver kırmızı kırılsa düzüllü. व्हीकल कैसा है केवल वेरी गुड कैसे हैं ठीक है सब बढ़िया है आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छा तो आज हेलीकॉप्टर से आना था लेकिन वो उड़ा नहीं तो हम सड़क से आए थोड़ा थोड़ा सर पाक सर तो मोकली रिक्वेस्ट करूंगा हमारे माननीय डीजीबीआर लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल से कि वे आकर हमारे उत्साह के लिए दो शब्द कहें। वेदर में भी इकट्ठे एकत्रित हुए हैं और ये ना केवल एक इवेंट है, ये एक सेलिब्रेशन है, ये एक उत्सव है जिसमें आप सब शामिल हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शाबाशी देना चाहता हूं इसके लिए। वेरी गुड, वेल डन। कारगिल और गंदरबल के पुलिस कर्मचारी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे और हमारे मीडिया के जो भाई लोग हैं और अंत में हमारे बीआरओ के कर्मयोगी, मैं उन सबको यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ। ये एक बहुत यूनिक अद्वितीय दिन है जब हम ना केवल रिकॉर्ड बना रहे हैं बल्कि ये जो कनेक्टिविटी है कश्मीर वैली की लद्दाख से, उसको हम जोड़ रहे हैं जिससे वहां के लोगों को, आवाम को बहुत बहुत फायदा होता है ट्रेड कॉमर्स में। और जो हमारी जरूरतें होती हैं, दिनचर्या की जरूरतें होती हैं, वो हमारी जल्दी पूरी होती हैं। जो कि आपको मालूम है लद्दाख तकरीबन 6 महीने के लिए कट ऑफ हो जाता था। पिछले साल हमने प्रयत्न करके इसको 6 महीने से 110 दिन किया, जो अपने में स्वयं एक रिकॉर्ड था। इस बार हमने उसको और कम करके 73 डेज
73 दिन कर दिया है, जो एक अनइमेजिनेबल, जिसको हम सोच नहीं सकते हैं, वैसा दिन है आज। दशक से मतलब 60 साल से करीब इस पास को खोला जाता है बीआरओ के द्वारा, और ये करीब 6 महीने तक बंद रहने वाला पास है। ये ऐसा पास है जहाँ पर संसार में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, और जो खासकर आप लोग हैं मीडिया के भाई लोग, वो जानते हैं इसकी चैलेंजेस और किस तरह से अचानक यहाँ पर एवलांच भी आ जाते हैं। लेकिन वो 6 महीने हमारे लगातार पिछले 60 साल से चलते रहे। पिछले साल हमने ये निश्चय किया कि इसको 6 महीने को हम कम करेंगे, और पिछले साल हमने इस पास को केवल 110 दिन बंद रखा, तकरीबन 3.5 महीने, और उससे काफ़ी फ़ायदे हुए। उसका हमने स्टडी भी किया, मैं आपको बताऊंगा। और इस साल हमने इसको 73 दिन में खोला। अभी जो आज है 73 दिन ही ये बंद रहा है। 4 जनवरी को हमने इसको खोल के रखा और आज इसको दोबारा से खोल रहे हैं। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ऐतिहासिक रूप से। इसके क्या हमारे फ़ायदे हुए, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केवल ये रिकॉर्ड नहीं है, ये एक हमारी जो मानसिकता थी, जो हम सोचते थे कि भाई ये 6 महीने तो बंद ही रहेगा और 6 महीने से पहले नहीं खुल सकता, कभी कभी हम 5 महीने में भी खोल देते थे, लेकिन उसको हम तोड़ना चाहते थे। और वो आज हमारे जो बहादुर कर्मयोगी हैं, दोनों प्रोजेक्ट के, बीकन और विजायक के, उन्होंने एक करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सामरिक दृष्टि से ये है कि जो हमारे ट्रुप्स लद्दाख में डिप्लॉयड हैं, उनकी जो एयर मेंटेनेंस होती है, वो अब जितना जल्दी रोड से हो पाएगी, उससे उनको अपनी जो भी चीज़ें हैं, फ्रेश है, उनके एम्यूनिशन, लॉजिस्टिक्स, जो भी रिक्वायरमेंट हैं, वो जल्दी पहुंच पाएंगे। और जो हमारे लद्दाख के निवासी हैं, आवाम है वहाँ पर, कारगिल के लोग हैं, उनको जो 6 महीने तक चीज़ें नहीं मिल पाती थी, जो वैली से आती हैं बहुत सारी चीज़ें, सब्जियाँ हैं, मेडिसिन हैं, बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो जल्दी मिल पाएंगी। उससे ना केवल उनका ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा, बट उनका जो एक खुशहाली फैलती है लोगों में, आवाम में, जो हमारे बाशिंदे हैं दोनों तरफ, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमने पिछले साल भी जब इसको 110 दिन तक जल्दी से खोल दिया, उसके बाद में एक स्टडी की, और उस स्टडी से हमें मोटे मोटे तौर पर यह मालूम चला कि जितना जल्दी हम खोलते हैं, तो उससे हमारे को एक दिन की कम से कम भारत सरकार को 7 करोड़ की बचत होती है। तो पिछले बार हमने जो जल्दी खोला, उसका हमें तकरीबन 400 करोड़ का हम भारत सरकार का पैसा बचा सके, जो हम एयर से चीज़ें भेजते हैं लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसी सांस में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लद्दाख की ऑल्टरनेटिव जो हमारी एक्सिस है, जो मनाली सरचू लेह पहुँचती है, वो भी पिछले साल हमने जो मई में खुलती थी, उसको हमने 28 मार्च को खोला। बारलाचला के तहत जो जाती है, लाचुंगला और टंगांगला के थ्रू जाती है, उसको भी हमने 28 मार्च को खोला, जिससे हमारे जो ऑयल टैंकर्स और बाकी रसद जो जाती हैं फौज के लिए और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो जल्दी जा पाई। और बीकन ने जितने भी पासेस हैं उनके अंडर में, सबको पूरे साल खोल के रखा है। फरकियाँ गली हो, साधना पास हो, जेड गली हो, जमींदार गली, सबको उन्होंने पूरे साल खोल के रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बीकन इस तरफ बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, और दराज की तरफ हमारा जो प्रोजेक्ट विजायक है, वो बहादुरी से बहुत सारा काम कर रहा है। और आपको मालूम है कि लद्दाख गवर्नमेंट ने विजायक को बहुत ज़्यादा सड़कों का और टनल्स का काम दिया है, जिससे वहाँ पर जो सोशो इकोनॉमिक अपग्रेडेशन है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो हो पाएगी। और जो हमारी टूरिज्म है, उसमें बहुत बढ़ावा मिलेगा। हमारे ब्रिजेस जो हैं आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमारी जो फौजें हैं वो आगे से आगे तैनात हैं और हर चैलेंज को स्वीकार करती हैं और हर चैलेंज को लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। और हमारे जो आवाम हैं, दोनों तरफ की यूटीज़ की, कश्मीर की और जो लद्दाख के लोग हैं, उससे उनको भी बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी सड़कें बनी, वहाँ पर टूरिज्म बढ़ता है, बाहर से लोग आते हैं, उनकी आमदनी बढ़ती है और उनकी जो रहने का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये जो आज आपने देखा, ये हमने अभी जोजिला को खोला, लेकिन जो इसका यातायात का है, क्योंकि वो दोनों स्टेट की जिम्मेवारी है, दोनों यूटीज़ की जिम्मेवारी है, तो उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपस में मिलेगा, इसको अपना सलाह करेगा और फिर अपना यातायात को जाने के लिए दिन मुकर्रर करेगा। वैसे भी सर, आज जिस तरह बीआरओ और विजयक ने काम किया है, तो ये काबिल तारीफ़ है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम कट ऑफ रहते हैं। 6 महीना जो है, 4 महीना जो है द्रास
और ये पूरे खिते लद्दाख जो है कटाव रहता है। कहीं ना कहीं ये BRO और विजय का इसमें हम काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हम जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कटाव रहते थे, काफ़ी प्रॉब्लम होता था, शॉर्टेज, सब्ज़ी का प्रॉब्लम, अच्छा मेडिसिन का प्रॉब्लम। तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों में हमारे लिए आने वाले दिनों में जब ये आज बहुत खुशी की बात है, खासकर यूटी लद्दाख के लिए।